आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी देने वाला हूं जिसको उपयोग करके निफ्टी 20 के अंदर आप बहुत ही बेहतरीन जो है प्रदर्शन कर सकते हो, बहुत बेहतरीन ग्रोथ को पा सकते हो और आपका डर भय खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं उस स्ट्रैटेजी के अंदर किस तरीके से आपको काम करना है, कितने पैसे वहां पे डिप्लॉय करना है और कितने दिन में आपकी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, किस तरीके से आपको स्टॉप लॉस लेना है और किस तरीके से आपको टारगेट अचीव करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो आज का शुरू करें। निफ्टी पिछले 2 महीने से एक रेंज में घूम रही है और रिटेल नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से अभी उसके अंदर काम किया जाए और निफ्टी 20 में किस तरीके से निवेश किया जाए। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही सिंपल और सरल स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जो यूजुअली ऐसे समय पर मैं इस्तेमाल करता हूं और बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में उस स्ट्रैटेजी के बारे में जो हम निफ्टी 20 के अंदर अप्लाई करके अपने पोर्टफोलियो को हरा भरा रख सकते। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो यूजुअली हम अपने स्टूडेंट्स को और स्पेशली हम जो है अपने ज्वाइन मेंबर्स के चैनल पर बताते हैं, लेकिन आज हम यहाँ ओपन प्लेटफॉर्म पे आपको सिखाने वाले हैं। तो एक कागज ले लो, एक कलम ले लो ताकि इसको सीख सको और इसको बाद में अप्लाई कर सको। देखो दोस्तों, कभी भी जब आपके पास मेजर इंडेक्स का इस तरीके से दूरदर्शा हो कि आप एक रेंज के अंदर फंस जाओ, एक पर्टिकुलर रेंज में फंस जाओ, जिस तरीके से अभी निफ्टी फंसी हुई है, ऊपर जा रही है 26,200, नीचे आ रही है 25,700 के बीच में, कंटिन्यू 2-2.5 महीने से वो घूम रही है। तो अब इस तरीके से जब काम करना है तो किस तरीके से काम करना है। निफ्टी 20 जैसे आपको पता है कि एक बहुत ही मेजर इंडेक्स का एक बढ़िया ETF है और इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 55,000 करोड़ के आसपास है। पीई इसका 21 के आसपास चल रहा है और एक्सपेंस रेशियो इंतहाई कम है, लगभग नेग्लिजिबल है, 0.04% के आसपास है और प्राइस 297 के आसपास चल रहा है। आप लोग देख लेना। अब इसकी जो स्ट्रैटेजी है उस पर मैं आगे आने से पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं कि जब हम निफ्टी ETF की बात करते हैं तो एक रीजनेबल रिटर्न की बात करते हैं। जैसे अगर आप 5 साल का रिटर्न देखें तो मात्र 15% का रिटर्न बना के दिया है। 3 साल का अगर रिटर्न आप देखें तो 14% का और इस साल का रिटर्न देखें तो 11 से 12% का निफ्टी ने रिटर्न बना के दिया है। तो निफ्टी 20 के अंदर अगर आप रीजनेबल रिटर्न की अपेक्षा रखते हैं और बहुत ही ज्यादा रिजर्व होकर काम करना चाहते हैं और आप जो है ऐसे पेशे में है कि आप नहीं बहुत ज्यादा देख रेख कर सकते हैं ETFs का, तो ये जो मेजर इंडेक्स है निफ्टी ETF ये बहुत बढ़िया ETF है और इसके अंदर आप बहुत आसानी से जो है थोड़ा सा अगर लगन के साथ थोड़ा सा मेहनत करें और रिलीजियसली इसको फॉलो करें, जो फॉर्मूला मैं आपको आज बताने वाला हूं, तो एक बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हैं। इससे पहले आगे बढ़ूं, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर आ रहा होगा, हमारी टीम से कांटेक्ट करो, फ्री टेक्निकल एनालिसिस लिखकर भेजो व्हाट्सएप पे, आपको टेक्निकल एनालिसिस का कंप्लीट कोर्स जो है उसका लिंक मिल जाएगा। आप देखो, सीखो और लर्न करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको 3 मेजर मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करना है इस स्ट्रैटेजी के अंदर। फॉर एग्जांपल हम एक कैपिटल ले लेते हैं। मान लो आपके पास 50,000 रुपए का कैपिटल है और आप इस ETF के अंदर निवेश करना चाहते हैं निफ्टी 20 के अंदर। तो काम किस तरीके से करना है, सबसे पहले अपने कैपिटल को 3 अलग अलग भाग के अंदर आपको तोड़ के रख लेना है। तो 50,000 के कैपिटल से जब आप काम करोगे तो लगभग 16-17,000 के आसपास का जो कैपिटल है वो आपका एक पार्ट बनेगा। तो 50,000 डिवाइड बाय जब 3 करोगे तो आपका 16 से 17,000 के आसपास आएगा। तो हम 16,000 पकड़ लेते हैं, एक जो है आपका लॉट बन जाता है। तो आप जब निफ्टी 20 के अंदर अप्रोच करोगे तो सबसे पहले जो आप बाइंग करोगे यहां पर वो होगा आपका 10 मूविंग एवरेज। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, हम यहां पर 10 दिनों का मूविंग एवरेज इस्तेमाल करने वाले हैं। जिन्हें मूविंग एवरेज नहीं पता तो चीचा हमारे ही यहां पर आप जाकर देखेंगे मूविंग एवरेज ट्रेड विद मजहर, तो आपको एक बहुत ही बढ़िया वीडियो मिल जाएगा जिसमें हमने मूविंग एवरेज के बारे में बहुत विस्तार से समझाया हुआ है। यहां पर सिंपलिसिटी के लिए बता देता हूं, 10 दिनों का मूविंग एवरेज के पिछले 10 दिनों का जो एक प्राइस का एवरेज निकल कर आता है उसे हम 10 दिनों का मूविंग एवरेज कहते हैं। तो पहली जो आपकी बाइंग इनिशिएट होगी 16,000 के आसपास का अमाउंट आप सबसे पहले लगाएंगे 10 मूविंग एवरेज पे जब आपका निफ्टी 20 का ETF जो है टच करता है। अब आपको जाकर देखना है कि क्या आज वाकई निफ्टी 20 का ETF 10 मूविंग एवरेज को टच कर रहा है। इससे पहले आगे बढ़ूं, अगर आपने हमारे चैनल का ज्वाइन मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया है उसे ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे बहुत ही स्पेशल वीडियोस मिलते रहते हैं और हमारा ETF का ट्रेडिंग प्रोग्राम उस पे 50% का बंपर ऑफर चल रहा है डिस्काउंट का। आज ही इनरोल कर लो नेक्स्ट बैच के लिए, आपको बहुत ही ज्यादा बड़ा बेनिफिट यहां पर मिल रहा है। अगर आप ETF को सीख कर समझ कर सही से मुझे एज अ गुरु मानकर काम करना चाहते हो, एक पैरेलल इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप ETF के बारे में इंक्वायरी करें। फीस में 50% तक का डिस्काउंट दे रखा है। अब दूसरी बाइंग आपकी कब इनिशिएट होगी, जब आपका निफ्टी 20 का प्राइस जो है
20 मूविंग एवरेज को टच करेगा। जी हां दोस्तों, मार्केट के अंदर अगर करेक्शन से आ रही है तो 20 मूविंग एवरेज पे आपका इंडेक्स का जो ETF होता है यूजुअली टच करते हुए चलता है। आप जाकर देखो और मुझे बताओ कि हाँ सर सही कह रहे हैं आप, टच होता है, कंटिन्यू 20 मूविंग एवरेज को टच करते हुए इंडेक्स के ETF चलते हैं। तो आपका निफ्टी 20 का ETF जब 20 मूविंग एवरेज को टच करे तो आपको 16,000 रुपया वहां पे एलोकेट कर देना है, दूसरा पार्ट आपका वहां पे लगा देना है। अब तीसरा पार्ट कब लगाना है उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझाना चाहूंगा। अगर आप ETF के अंदर ट्रेड करते हो तो आपको एक बात गांठ बांध कर रखनी होगी कि ETF में आपको बहुत ही स्थिरता से, बहुत ही इत्मीनान के साथ काम करना होता है। मार्केटें जब गिरती हैं तो ETF में आप कमाते हो, मार्केटें जब ऊपर जाना शुरू करती है तो आप ETF में प्रॉफिट बुक करते हो। तो मार्केट में अगर आपका ETF अच्छा है, बेहतरीन लिक्विडिटी है, मेजर इंडेक्स का ETF है, तो गिरती हुई मार्केट में आपको बाइंग करना है पार्ट पार्ट में और सेलिंग भी पार्ट पार्ट में करना है। तो अब तीसरी बाइंग आप कब करोगे? तीसरी बाइंग आप उस वक्त करोगे जब आपका ETF 30 मूविंग एवरेज को टच करता है। आपका ये ETF 30 मूविंग एवरेज को जब टच करेगा तो वहां पर आपको तीसरी बाइंग करना है, 16,000 रुपए आपको वहां पे एलोकेट करना है। जब 16,000 रुपए आपने वहां एलोकेट कर दिए तो उसके बाद आपके पास बिल्कुल भी पैसा खत्म हो जाएगा। अब आपको वेट ऑन वॉच करना है। अब कितने लोग ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों से, भारत के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और अलग अलग स्टेट से देख रहे हैं? मुझे कमेंट करके बताओ। लेकिन जब आप कमेंट करते हो तो मेरा भी मन करता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट पर घूमने आऊं और कभी ना कभी मैं जरूर आपसे मिलूंगा। तो कमेंट करके जरूर बताना आप किस जगह से, किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हो, मुझे बहुत खुशी होती है। जब तीसरी बाइंग आप 30 मूविंग एवरेज पे कर लोगे, 30 मूविंग एवरेज का मतलब है लास्ट 30 दिनों का एक एवरेज प्राइस जो है, वहां पर जब आपका ETF निफ्टी 20 आ जाएगा तब आपको बाइंग करना है। उसके बाद आपको मार्केट का सबसे बड़ा एसेट लगाना है, वो है धैर्य। धैर्य यानी बिल्कुल आपको सब्र रखना है, डिसिप्लिन रखना है। आपने बाइंग कर ली, अब आपको जो है यहां पे इत्मीनान के साथ बैठना है। अब सेलिंग अपॉर्चुनिटी को देखना है। जब मार्केटें वापस से अपना सारा करेक्शन करके ऊपर निकलने की कोशिश करती हैं तब आपको सेलिंग के बारे में सोचना है। तो मार्केट के अंदर अगर आप ETF को सही तरीके से ट्रेड करना चाहते हो, स्पेशली निफ्टी 20 को, तो जो मैंने आज आपको सिखाने का प्रयास किया है, ये मैंने एक सिर्फ छोटा सा, एक हल्का सा आपको झलकी दी है। हमारे जो ETF के प्रोग्राम में जो एक मेजर प्रोग्राम होता है, इंडिया का बेहतरीन प्रोग्राम में से एक है, उसके अंदर जो मैं सिखाता हूं उसका हल्का सा झलक मैंने इसके अंदर दिखाया है। अगर आप सही तरीके से बहुत ही बेहतरीन अंदाज में सीखना चाहते हो तो आप उस प्रोग्राम को ज्वाइन करके लाइव सेशन भी अटेंड करो और साथ ही साथ रिकॉर्डेड प्रोग्राम 1 साल के लिए लो। 3 महीने की मेंटरशिप बिल्कुल फ्री है। आज ही अपनी सीट्स को लॉक कर लो। बहुत ही लिमिटेड सीट्स हम जो है बचा कर रखे हैं आपके लिए, मात्र क्रिसमस का ऑफर चल रहा है इस वक्त। तो दोस्तों, अगर आपको ETF के अंदर काम करना है तो आपको सबसे पहले कैपिटल रिक्वायर्ड है, दूसरा रीजनेबल रिटर्न का माइंडसेट आप लेकर आओ। ये नहीं कि आप ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर काम करते थे, वहां तो आपको चुटकियों में रिटर्न या लॉस होता था, वैसे ही आप थ्रिल यहां महसूस करोगे, नहीं करोगे, थक जाओगे। अरे भैया, यहां पर ETF के अंदर टोटल काम सब्र का है, काम ज्यादा नहीं है। आपने बटन दबा दिया, आपका काम खत्म। अब सिर्फ और सिर्फ बचा है इंतजार। तो आपको इंतजार करना होगा। अगर शासन आप करना चाहते हो, मार्केट के अंदर हुकूमत करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने दिमाग के ऊपर आपको शासन करना पड़ेगा, अपने दिमाग को कंट्रोल में लाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप शासन कर सकते हो। तो आज मैं अपने घर से इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं और सोचा कि एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी आपको क्रिसमस ऑफर के हिसाब से दिया जाए। आप सिर्फ इतनी सी स्ट्रैटेजी को पकड़कर काम करते हो ना, तो भी एक बेहतरीन जो है आप ग्रोथ कर सकते हो। एक पोर्टफोलियो में आपके बेहतरीन हरियाली दिखाई दे सकती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन जरूर दबाना, कमेंट करना मत भूलना कि किस जगह से, किस डिस्ट्रिक्ट से और किस स्टेट से आप देख रहे हो। थैंक यू।